रहमान चौधरी एडवोकेट आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर है। आप सब लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट बॉक्स में और वैसे भी मुझे इनबॉक्स में बहुत ज़्यादा सवालात आ रहे हैं पिछले एक हफ्ते से, और मेरे पास ख़ुद भी इस किस्म के बहुत ज़्यादा केसेस आ चुके हैं। वो सवाल ये है कि हमारा पैसों का लेन देन था या प्रॉपर्टी का लेन देन था, जिस शख्स ने हमारे साथ फ्रॉड किया था, चीटिंग की थी, चेक से रिलेटेड भी हो, 489F जिसमें आपका लेन देन था या हुआ होगा या आप कर रहे होंगे, हमारा उसके साथ लेन देन था, वो शख्स एग्री हुआ कि मैं आपको लमसम अमाउंट तो नहीं दे सकता लेकिन मैं आपको हैंडसम अमाउंट हर मंथ दे दिया करूंगा। हमारा उसके साथ एक एग्रीमेंट हो जाता है, हम कोर्ट में जमा करवा देते हैं, लेकिन वो 1-2 माह बाद पैसे देने से इनकारी हो जाता है। हम अदालत में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि इस शख्स की मुकम्मल जमानत हो चुकी है, अब इसका लेन देन का जो भी पेंडिंग था वो था ही नहीं। तो लिहाजा हमारी रहनुमाई की जाए, तो हमें यह बताया जाए कि हम किसी के साथ भी जब राजीनामा करें तो किस तरीके से करें, और इसका हल बताएं कि अब हमारी जो बाकी पेमेंट है उससे किस तरीके से मिलेगी। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को यह बताऊं कि आप लोगों ने जब भी किसी के साथ आपका लेन देन हो, कोई चेक डिफॉल्ट हुआ हो, आपने उसके ऊपर FIR करवाई हो, कोर्ट में केस हो, तो आपने सबसे पहले राजीनामे की जो शराइत हैं, जो अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से आप सब कुछ अपने वकील के ऊपर रिलाय करते हैं, जो कि आप लोगों को करना भी चाहिए, और वकील साहब अपनी हैंड राइटिंग में उसको लिखते हैं, या आप लोग वकील साहब से नहीं लिखवाते तो किसी स्टाम्प फरोश से लिखवा लेते हैं और ख़ुद लिखना मुनासिब नहीं समझते। हालांकि किसी कानून में यह नहीं लिखा कि आपने स्टैम्प पेपर जो है वो किसी वकील से लिखवाना है या किसी स्टैम्प फरोश से लिखवाना है, आप उसे खुद नहीं लिख सकते। भाई आपको जैसा भी लिखना आता है आप उस स्टाम्प पेपर के ऊपर अपने बच्चों से, घर वालों से, या खुद जो आपकी शराइत तय पा गई हैं आप उसके ऊपर लिख लें, और उसको लिखने के बाद, पढ़ने के बाद फिर अदालत में जमा करवाएं और फिर अदालत को बताएं कि आपने राजीनामा एग्रीमेंट किया क्या है। आप जब भी कोई ऐसा एग्रीमेंट करते हैं, आप अपने वकील के ऊपर या अपने जो स्टैम्प पेपर है उसके ऊपर, या जो इलाके का चौधरी होता है उसके ऊपर आप बिलीव करते हैं, और वो स्टैम्प पेपर के ऊपर जो वो कहता है आप अंगूठा लगाए, साइन लगाए, बस ये पैसे मिल गए हमें थोड़े से, आपका 10 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल आपको 2 लाख वो दे रहा है, तो आपको 2 लाख मिलता हुआ नजर आ रहा है, और बाकी 8 लाख को आप उस वक्त आंखें बंद कर लेते हैं, और बाद में आपको पता चलता है उसकी जमानत मुकम्मल हो गई है। आपने जब भी किसी के साथ लेन देन में राजीनामा करना है अदालत में, तो आपने अदालत को बताना है कि आपका राजीनामा इन कंडीशंस के ऊपर हुआ है, इतने पैसे आप ले चुके हैं, इतने पैसे इसने अभी दे दिए हैं, और हर मंथ इतने इतने पैसे ये देगा। जैसे ही ये राजीनामा, जब एग्रीमेंट आपका अदालत में जमा होगा, अब वो बंदा पाबंद है, अब वो कहीं नहीं भाग सकता, अब वो दुनिया के किसी कानून में कहीं नहीं भाग सकता। और जैसे ही वो अपनी शराइत, जो बयान हल्फी एफिडेविट उसने अदालत में जमा करवाया है, एग्रीमेंट अदालत में जमा करवाया है कि भाई मैं अपनी शराइत के ऊपर पूरा उतरूंगा, अगर वो अपनी शराइत पर पूरा नहीं उतरेगा तो उसकी जमानत वहीं कैंसिल हो जाएगी। और मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि इसके लिए आपको दोबारा वकील साहब के पास जाकर उनको यह कहने की जरूरत नहीं है कि इसकी जमानत कैंसिल करवाएं, मनसूख करवाएं। यह भी होता है कि हम वकला हजरात अपने पैसे बनाने के लिए कहते हैं हाँ जी लाएं जी पैसे लाएं, इसकी जो जमानत है मनसूख करवाते हैं। आपको दोबारा जमानत मनसूखी के जो केस है वो फाइल करना ही नहीं पड़ता। आप डायरेक्ट उसी कोर्ट में जाएं, एक एप्लीकेशन दें कि जनाब आला ये मेरा इसके साथ एग्रीमेंट था, ये अपने एग्रीमेंट से इनकारी हो गया है, लिहाजा इसकी जमानत कैंसिल की जाए और उसको अरेस्ट किया जाए। बस इतनी सी बात। और वो अदालत का बाकी काम है कि उसको कैसे अरेस्ट करना है, कैसे तलब करवाना है, या आपके वकील साहब को ज्यादा मालूम है कि उसने अदालत से कैसे काम लेना है और पुलिस से कैसे मुल्जिम को तलब करवाना है, गिरफ्तार करवाना है। तो आप सब लोगों के सामने ये सब चीजें हैं। मेरा नंबर आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज छोड़ा करें, कॉल्स ना किया करें। वॉइस मैसेज जैसे ही मैं एक टाइम ड्यूरेशन मैंने रखी है उस दौरान मैं आपके वॉइस मैसेज सुनता हूं, फिर आपको रिप्लाई भी करता हूं, और जो जैसे जैसे आप लोगों के मामलात होते हैं उसे फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी तमाम तर सर्विसेज को फ्री आप लोगों के लिए पेश करते हुए उसका हल भी निकालता हूं। अल्लाह निगहबान।